हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हिंदी की रीडिंग करना। सो गाइस, जिन बच्चों को हिंदी की रीडिंग नहीं आती है वो इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है ईश्वर सर्वव्यापक है। आप सोचते होंगे, सभी कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर अवश्य है, फिर हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्या आप बता सकते हो? प्रकृति में व्याप्त पर्वत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, मनुष्य इत्यादि को किसने बनाया है? इन सब का संचालन कौन कर रहा है? इस जग का पालक कौन है? इन सभी का पालन एवं संचालन करने वाली शक्ति का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर ही वह अद्भुत क्षमता वाली शक्ति है जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। ईश्वर सब कुछ देखता है। प्रत्येक जीवधारी जो भी कर्म करता है वह सब ईश्वर की दृष्टि में रहता है। अतः हमें अपना अधिकाधिक ध्यान सत्कर्मों की ओर लगाना चाहिए। ईश्वर की व्याप्तता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इसे आप अपने जीवन में उतारने का यत्न करें। एक समय श्री राम भक्त तुलसीराम अंधेरी रात में किसी जंगल से गुजर रहे थे। वह रास्ता रात के समय बहुत सुनसान रहता था, क्योंकि उस इलाके में चोरियां बहुत होती थी। तुलसीराम संत थे। कुछ सोचते हुए वह अपनी धुन में चले जा रहे थे। अचानक एक रौबदार एवं कड़क आवाज आई, जहाँ है वहीं रुक जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। यह चोरों के सरदार की आवाज़ थी। बता, कौन है तू? इधर क्यों आया है? सरदार ने पूछा। सारे चोर मिलकर तुलसीदास जी को डराने धमकाने लगे, लेकिन वे डरने वाले ना थे। तुलसीदास जी ने कहा, जो तुम हो हम भी वही हैं। भैया, उनकी निडरता देखकर चोरों ने समझा कि अगर यह साधारण आदमी होता तो यहाँ से भाग जाता। लगता है यह हमारे जैसा ही, परंतु इस काम में शायद नया है। चोरों ने उन्हें अपना साथी बना लिया। फिर वे सब सेठ के यहाँ चोरी करने की योजना बनाकर चोरी करने चल दिए। सेठ के घर के पास आकर उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, ए नए चोर, देख हम अंदर घुसते हैं, तू बाहर निगरानी करना। समझा? यदि कोई दिखे तो तुरंत आवाज़ लगा देना। तुलसीदास जी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। चोर ज्यों ही चोरी करने के लिए अंदर घुसे, त्यों ही तुलसीदास जी ने झोले में से अपना शंख निकाला और जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। सब चोर भागकर बाहर आ गए। वे समवेत स्वर में बोले, क्या है? क्या हुआ? कौन है? तुलसीदास जी ने कहा, आपने ही तो कहा था कोई दिखे तो आवाज़ लगा देना। यदि मैं शोर मचाता तो कोई मेरा गला दबा देता, इसीलिए मैंने शंख बजा दिया। चोरों ने इधर उधर देखा, मगर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, बड़ा अजीब आदमी है, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा, परंतु यह फिर भी कहता है कि कोई देख रहा है। सरदार ने खींचते हुए पूछा, कौन देख रहा था? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, जो मेरे हृदय में विराजमान है, वही आप लोगों के हृदय में भी विराजमान है। मुझे लगा कि जब सब जगह श्री राम हैं तो वे आप लोगों को भी अवश्य देख रहे होंगे। कहीं आप लोगों को सज़ा ना मिल जाए, इसीलिए मैंने शंख बजा दिया।
तू चोर है या कोई पागल है, चोरों ने कहा। ऐसा कहकर चोरों ने एकटक होकर तुलसीदास जी को निहारा। संतों के शरीर से जो दिव्य स्पंदन निकलते हैं, उनका असर अनोखा होता है। चोर देखते रहे कि यह कैसा अजीब आदमी। देखते ही देखते उनके अंतर्मन के भाव बदल गए। उन्हें लगा कि यह अवश्य ही कोई महान आत्मा है। इन्होंने श्रद्धाभाव से तुलसीदास जी को प्रणाम किया और उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। तुलसीदास जी के वचन सुनकर चोरों का मन बदल गया और वे सदा के लिए चोरी का काम छोड़कर प्रभु के भक्त बन गए। सो गाइज, ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप ऐसे ही हिंदी की रीडिंग, इंग्लिश की हिंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।